नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। क्या आप 21 दिनों में आपका चैनल मोनेटाइज कर सकते हो? 4000 वॉच टाइम जो है, क्या आप वो कंप्लीट कर सकते हो? तो इसका आंसर है हाँ, ये मैंने प्रैक्टिकली पॉसिबल कर दिया है। अगर आप गौर से देखोगे, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। इससे पहले का जो वीडियो मैंने बनाया था, मैंने आपको बताया था कि मेरा जो चैनल है, मैंने उस पर 16 मई से काम शुरू किया था। आज की डेट अगर आप देखोगे तो आज की 16 जून है, और 16 जून तक मेरे चैनल पर 7000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है। एक्चुअली ये मैंने 21 दिनों में ही 4000 घंटे कंप्लीट कर लिए थे। और कुछ डॉलर्स की जो कमाई है, हालांकि कम है, सिक्स डॉलर, वो भी अभी मतलब वो कैलकुलेट होती है, वो भी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ये 21 दिनों में कैसे किया और क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई। और इस वीडियो में मैं जो आपको स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ, अगर वो आप अपनाते हो तो आपका भी चैनल भले 21 दिन में ना हो, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली अगर आप मैंने जिस तरीके से काम किया उस तरीके से करते हो, तो आप ज़रूर एक अच्छा खासा सक्सेस पालोगे। नव शुरुआती यूट्यूबर्स के लिए, आप अगर एक यूट्यूबर है तो उसके लिए आपके दिल में कुछ क्वेश्चंस हो गए कि क्या 21 दिन में मोनेटाइजेशन पॉसिबल है? वॉच टाइम बढ़ाने के लिए क्या करें, ये आपके दिल में एक सवाल होगा। थंबनेल और टाइटल से सीटीआर कैसे बढ़ाए? अगर आपको अभी ये सीटीआर ये पता नहीं है तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बढ़ाना है इसको। सजेस्टेड वीडियो में आपका वीडियो कैसे जाएगा, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो मैंने किया वो आपको बताऊंगा। अल्गोरिदम आपको कैसे प्रोमोट करेगा, ये भी मैं आपको टिप्स बताऊंगा। सच से व्यूज कैसे आएंगे आपके, ये भी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा। शॉर्ट से चैनल ग्रो होता है या नहीं, ये भी आपको बताऊंगा। और डेली कितने वीडियोस डालने चाहिए, और लाइव जाए या नहीं, और कितने सब्सक्राइबर में पहला आ सकता है, कितने वीडियो कितने सब्सक्राइबर में पहला डॉलर आ सकता है। देखो, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। देखो, मैंने ये जो 21 दिनों में किया ना, मेरा ये जो चैनल है, मैंने मिशन लिया था कि 21, मैंने तो वैसे 30 दिनों का लिया था, लेकिन 21 दिन में कंप्लीट हो गया। टारगेट मैंने रखा था 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर का रखा था। लेकिन अगर आपको दिखाऊं मैं, तो सब्सक्राइबर्स जो है वो लगभग कितने बड़े हैं, कहाँ हैं सब्सक्राइबर्स? डैशबोर्ड पे चलते हैं, सारी चीज़ें रिफ्रेश करके बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, अभी 6000 सब्सक्राइबर्स अभी एक महीने में हैं। ऑलराइट, तो ये जो है, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ मैंने की है, बिल्कुल किसी तरीके की कोई भी एडवर्टीजमेंट मैंने इस पे नहीं करी है। बस ऑर्गेनिक ग्रोथ है, नो पेड एड्स है। स्ट्रैटेजी और कंटेंट कंसिस्टेंटली मैंने क्या किया है, अपलोड किया है। और इसी का ये माइंडसेट जो है, ये माइंडसेट इसी तरीके से मैंने ट्रेन किया है कि अल्गोरिदम को ट्रिगर भी करना है। मैंने खुद का माइंडसेट ऐसे बनाया कि मुझे बस करना ही है, और अल्गोरिदम को ऐसे ट्रिगर आए, कुछ सिग्नल्स आए, तो अल्गोरिदम ने इंप्रेस हुआ और फिर उसने मुझे पुश किया। और आपको भी ऐसा ही करना है। कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको आपकी जो निश है, वो निश आपको क्लियर पता होनी चाहिए ना। तो जो बिगिनर यूट्यूबर्स हैं ना, वो क्या करते हैं कि पहले कुछ स्पोर्ट्स का बना लिया, कुछ कॉमेडी का बना लिया, दो चार चैनल उनके निश से रिलेटेड, उनको लगता है कि हाँ मैं इनके जैसा कंटेंट बनाने लगूंगा, तो उनके ही टॉपिक्स वगैरह थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। अगर आप रैंडम डिसऑर्गेनाइज्ड टॉपिक पर अगर आप कंटेंट बनाओगे, तो यूट्यूब आपको कभी भी एज अ एक्सपर्ट नहीं मानेगा। एक्सपर्ट की तरह यूट्यूब या फिर अल्गोरिदम जो है वो आपकी तरफ देखना चाहिए, तभी आपका जो कंटेंट है वो आगे पुश करेगा। एक क्रेडिबिलिटी और ऑथोरिटी भी होती है। देखो, अभी कल्याण ज्वेलर्स है, कल्याण ज्वेलर्स की एडवर्टीजमेंट अमिताभ बच्चन जी करते हैं। उनकी एडवर्टीजमेंट अगर मैंने करना शुरू की तो लोगों पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ब्रांडिंग है, उनकी वो क्रेडिबिलिटी है, उनकी वो अथॉरिटी है। तो वैसे ही हर चैनल की एक क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी बनती है। ये नहीं कि मैं अगर कुछ नासा के बारे में बता रहा हूँ, नासा ने ऐसा किया वैसा किया, बस मैं अपने वीडियो पे बता रहा हूँ, तो कोई यकीन करेगा क्या? नहीं। तो धीरे धीरे आप जिस टॉपिक पर, जिस निश में काम कर रहे हो, तो उस पर आपकी एक्सपर्टीज जो है वो अल्गोरिदम देखता है, और उसके बाद ही आपके कंटेंट पर लोगों के रिएक्शन, वॉच टाइम, उनका जो भी डेटा है वो रिकॉग्नाइज करता है, और उसके बाद फिर आपको जो अर्ली पुश है वो मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। शॉर्ट्स जो है वो डेली आपने एक डालना ही चाहिए।
कंटेंट जो है वो शॉर्ट जो है वो एक हमेशा डालिए। अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट के कंटेंट में नहीं जाना चाहते हो या फिर पहले सब्सक्राइबर्स का गेम खेलिएगा, सब्सक्राइबर्स अगर आपके पास आएंगे पहले तो उसके बाद आप लॉन्ग फॉर्मेट का कंटेंट पुश कर सकते हो, जिससे वैल्यू जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो डेली मैं तो कहूँगा कि डेली कम से कम एक तो भी आना चाहिए आपका वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 भी आप कर सकते हो, सुबह 10 बजे, 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे या फिर रात 9 बजे। मैंने कई सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर देखे कि जो 5-5 भी डालते हैं और उनको मतलब देखिए, मेरा अगर यूट्यूब चैनल है, मेरे चैनल पर अगर मैंने सपोज बना लिए 10 वीडियो, ठीक है, तो जितने भी लोग हैं उनको मेरे चैनल का एक्सपोजर मिलने के लिए सिर्फ 10 ही गेट है। मतलब मेरे चैनल तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ वो 10 ही दरवाजे मिलेंगे, 10 ही दरवाजे से आप आ सकते हो। वही एक दूसरा क्रिएटर है, उसने क्या किया कि उसके चैनल पर 100 वीडियोस जो है वो बना दिए। तो अब उसके चैनल तक पहुंचने के लिए लोगों को कितने दरवाजे हो गए? 100 दरवाजे हो गए। तो ऐसे में ज्यादा जो एक्सपोजर है, ज्यादा कंटेंट मतलब पब्लिश होने के या फिर इंप्रेशन किसको मिलेगा? उस दूसरे बंदे को मिलेगा जिसके 1000 वीडियोस है। तो इसके लिए आपको ज्यादा कंटेंट जो है वो पब्लिश करना पड़ेगा। देखो आजकल चौथी पास बच्चे जो है ना वो 1-1, 2-2 वीडियो डाल रहे हैं। आपको तो डालना ही डालना है, हर दिन आपको कम से कम एक वीडियो तो भी डालना है। अगर आपकी हैवी एडिटिंग है तो एक ठीक है, ठीक है। स्क्रिप्ट जो है वो फार्मूला वो आपका होना चाहिए, हुक होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, एग्जाम्पल और सिटी होना चाहिए। बस ऐसा नहीं कि मैं अभी देखता हूँ कि व्लॉगर्स जो है नए नए शुरू करने वाले, वो बस खुद को मज़ा आ रहा है इसके लिए उनको लगता है कि हाँ भाई ये वीडियो देखकर मैं मज़े ले रहा हूँ तो ये वीडियो लोगों को भी पसंद आएगा, ऐसा उनको लगता है। बट ऐसा नहीं होता है। कई बार हम वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, खुद के ही बारे में सोचते हैं और हमें लगता है कि ये हमें पसंद आया मतलब लोगों को भी पसंद आया, ऐसा नहीं है। तो इस चक्कर में क्या है कि वो जो हुक है वो हुक क्रिएट नहीं कर पाते, वैल्यू नहीं आती है और आगे एंगेजमेंट नहीं बढ़ता है। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। टाइटल्स और थंबनेल का मैजिक, मैंने आपको कहा था कि CTR आपका बढ़ाना है। क्या? CTR, क्लिक थ्रू इंप्रेशन। CTR क्या कहते हैं? क्लिक थ्रू रेट, CTR जो वायरल वीडियो या फिर अच्छे वीडियो है ना उनका कम से कम 5 के ऊपर तो भी होना चाहिए और डबल डिजिट में है, 10, 12, 15 तक का है तो ये मतलब वायरल वीडियो है। अगर आपका इसका CTR का मतलब ये होता है कि अगर YouTube ने आपके 100 लोगों को अगर थंबनेल दिखाया और उसमें से अगर आपके लोग 1, 2 या 3% ही लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका थंबनेल अच्छा नहीं है। एम करना हमेशा आपका थंबनेल का CTR जो है वो 5 के ऊपर तो भी हमेशा रहे, यानी कि 100 लोगों में से एटलीस्ट 5 लोग वीडियो को देखने के लिए उस थंबनेल पर क्लिक करें। आगे फिर वो कितने देर तक देखते हैं, वो रेशियो क्या है, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं या नहीं, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, वो बाकी के मैट्रिक्स है वो बाद में आते हैं, लेकिन पहले CTR पर काम करना है। और टाइटल में आपको क्या रखना है कि कब, कैसे, क्यों, लाइव प्रूफ, एग्जाम्पल, ये जो कीवर्ड्स है ना ये ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। यानी कि गूगल जो है वो लोगों की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू जो है वो प्रोपोगेट करना चाहता है। तो इसके लिए ये जो वर्ड्स है ना ये अपने टाइटल में रखा करिएगा। थंबनेल में आपके ना क्लोजअप फेसेस होने चाहिए, 60% आपका जो है वो फेस होना चाहिए और कंट्रास्ट कलर होने चाहिए और मैक्सिमम 3 या 4 कीवर्ड्स होने चाहिए, 3 या 4 वर्ड्स और क्यूरियोसिटी वाले कुछ आप इमोजीज वगैरह लगा सकते हो। लेकिन अगर आप थंबनेल कुछ इस तरीके से बना रहे हो कि आप एक कॉर्नर में हो और बहुत सारा टेक्स्ट लिखा पड़ा है तो फिर वो मतलब व्यूअर्स को ना वो कंफ्यूज कर देता है कि एग्जैक्टली इतना पढ़ के कोई क्लिक नहीं करता है, राइट। तो फेशियल एक्सप्रेशंस जो है ना तो वो बहुत अच्छे होते हैं। आप मिस्टर बीस्ट का देखिएगा, मिस्टर बीस्ट का जो थंबनेल होता है ना वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। उस पर अगर आप देखोगे तो 60-70% उसका फेस ही होता है और बाकी के जो एलिमेंट होते हैं वो हुक तैयार करने के लिए होते हैं। तो एम करिएगा, रिजल्ट आपका अच्छा जो आना चाहिए थंबनेल का वो 6 से 12 तक का आना चाहिए। शॉर्ट्स की स्ट्रैटेजी मैंने जो आपको बताया कि ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़े, स्ट्रांग हुक से पहले 2 या 3 सेकंड करें, CTA वगैरह वो डालना आपको ज़रूरी है। वॉच टाइम और रिटेंशन टेक्निक जो मैंने क्या किया कि मेरे हर वीडियो में सबसे पहले मैं हुक तैयार करता हूँ। अभी अगर आप इस PPT को भी देखोगे ना तो मैंने PPT पे आपका अटेंशन इस वीडियो में बनाए रखने के लिए पहले देखिए 10 क्वेश्चंस लगा के रखे हैं। तो इस तरीके से जब भी आप आपके वीडियो की शुरुआत करोगे ना तो व्यूअर्स के दिल में क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको देखकर आपको 3, 4, 5 या फिर
ज़्यादा भी बना सकते हो, तो वो हुक क्रिएट करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आप किस टॉपिक पर क्या क्या इंफॉर्मेशन देने वाले हो। तो ये हुक मैंने क्रिएट किया और ये पावरफुल हुक होने की वजह से क्या हुआ कि व्यूअर जो है वो अच्छी तरीके से मेरे वीडियो के साथ एंगेज होने लगे। उनको पता था कि उनके जो क्वेश्चंस है या फिर उनके दिल में जो क्वेश्चंस नहीं भी है तो वो आपके हुक से उनके दिल में आने चाहिए और उनका आंसर्स जो है वो आपने आगे देना चाहिए। तो यही बेसिक स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ की, थंबनेल पर काम किया और ये जो हुक बनाया, क्वेश्चंस पर सॉल्व किए, थोड़ा सा रिसर्च किया, अच्छा खासा रिसर्च किया और कॉमन स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है उस पर मैंने काम किया और अच्छी भाषा में एग्जाम्पल्स के साथ मैंने उनके आंसर्स दिए और लोगों को वो पसंद आए और वो बार बार फिर आकर आपकी वीडियो को भी देखना पसंद करते हैं। और यही एक वजह है जिसकी वजह से मेरा वॉच टाइम बढ़ा है और मेरा रिटेंशन भी बढ़ा है। क्योंकि अगर देखो, अगर आप मेरा शायद ये पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो हो सकता है अगर आपको अच्छा लगेगा, ज़रूरी नहीं कि आप सब्सक्राइब करोगे ही करोगे, लेकिन दूसरी बार जब आपको ये मेरा वीडियो दिखेगा उसमें भी अगर आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन लगेगी तब आप कंसिडर करोगे कि हाँ, मुझे शायद इनके चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। देखो, इस दुनिया में ना कोई भी इंसान किसी के भी चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब नहीं करता। क्या आप कभी किसी के चैनल को बस ऐसे ही सब्सक्राइब करते हो? नहीं। 2, 3, 4, 5 वीडियो देखने के बाद हमें हमारी लाइफ में उनका कुछ जो जिस इंसान के हम वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करने वाले हैं, उनका इन्फॉर्मेशन से हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं, यही सोच समझ कर हम क्या करते हैं कि सब्सक्राइब करते हैं। तो उतनी वैल्यू जो है वो वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी चाहिए और यही एक बेसिक अंडरलाइन ट्रूथ है। अगर आपको ग्रो करना है तो ये थंबनेल, सीटीआर वगैरह ये क्लिकबेट करके आप ठीक है थोड़े बहुत कर भी लोगे, आपको इनिशियल इंप्रेशन आ भी जाएंगे, लेकिन एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है ना वो आपके नॉलेज, आपके प्रेजेंटेशन, आप किस तरीके से बता रहे हो, बोल रहे हो, उसकी रियल वैल्यू जो है वो उन तक पहुंच रही है या नहीं, इमोशनली आप कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं देखने वालों को हिट करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं और वो आपके कंटेंट को फिर कंज्यूम करते हैं। और मीनवाइल फिर आप चैनल को मोनेटाइज करके एड्स वगैरह दिखा के आप पैसे कमा सकते हो। सिंपल है। तो ये एक ठीक है। सजेस्टेड वीडियो में कैसा आपका आएगा, देखो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और पहले जो 15 सेकंड जो है ना वो आपने अच्छे रखने हैं। टाइटल में आपने जो क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के लिए जो मैंने 2-4 कीवर्ड्स बनाए हैं, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको टाइटल रखना है। डिस्क्रिप्शन आप अच्छा सा रखिएगा। आजकल तो एआई का, चैट जीपीटी का यूज़ करके आप आराम से टॉपिक बताइए, आराम से आ जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करिएगा, बस वो आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन के लिए आपको कंटेंट मिल जाएगा, टैग्स वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं वो आ जाएगी आराम से। और फिर आपका जो वीडियो है सीटीआर बढ़ेगा, उसके बाद एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ेगा, तो उसके बाद फिर आपका जो वीडियो है वो सजेस्टेड वीडियो में जाना शुरू हो जाएगा। मीनवाइल आपका अगर वीडियो अगर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है तो फिर वो आपका सर्च से भी ट्रैफिक दिखाता है। सर्च से अगर ट्रैफिक आ रही है, सजेस्टेड वीडियो में भी लोग अच्छी देख रहे हैं, मतलब अच्छे टाइम तक देख रहे हैं और फिर कुछ एंगेजमेंट भी आ रहा है, तो आपका जो वीडियो है वो पब्लिश और क्या कहते हैं कि लोगों तक, पब्लिक तक आपका वीडियो जो है वो पहुंचने लगता है, ऑटोमेटिकली आपका सजेस्टेड वीडियो में आने लगता है। सीटीए भी रखते जाइएगा। बस ये सारी सिंपल चीज़ें हैं, मैंने आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी दिखाया है। हालांकि अब ये नया है चैनल है तो इस पर होगा या नहीं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट कि मैं जिस तरीके से मैंने ये एक्सपीरियंस की है अपनी यूट्यूब की जर्नी, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें मुझे समझ में आई है तो वो अगर मैं लोगों के साथ शेयर करूँगा तो लोगों की भी हेल्प होगी। बस यही एक मोटिव है। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कुछ दिक्कत, डाउट, कोई परेशानी है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।